अरे भाई मीनाक्षी, ये क्या आज आप लेके आई हैं? कुछ तोहफा सा लग रहा है आज आप हमारे लिए लाई हैं। कुछ खास है? तोहफा तो है हुसैन, जो सेहत के लिए वरदान भी है। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक यूथ अब ऐसी ही बुनाई, जैसे आप इसमें देख रहे हैं ना, कढ़ाई की हुई है। कहीं कढ़ाई, कहीं पैच वर्क, गलीचा बनाने जैसी पुरानी कलाएं सीख रहे हैं। इसे फोक स्किल ट्रेंड कहा जा रहा है। और इस तरह के जो क्लासेस हैं ज्यादातर लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी कैलिफोर्निया के ऐसे स्कूलों में अब दाखिले के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट है, जबकि कुछ साल पहले तक तो यहाँ स्टूडेंट्स मिलते तक नहीं थे। दरअसल एआई और स्क्रीन से घिरी हुई जिंदगी में युवा अब कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसे अपने हाथों से वो महसूस कर सकें। इन कलाओं में जल्दबाजी तो नहीं चलती है, फोकस चाहिए, धैर्य चाहिए। ये आपका क्रिएटिव माइंड एक्टिवेट करती है, पेशेंस और कंसंट्रेशन सिखाती है, और इंसान को खुद से और आसपास के लोगों से दोबारा जोड़ती है। मतलब ये हुआ कि धागे सिर्फ कपड़े के टुकड़े को जोड़ते नहीं है, सिर्फ टूटता हुआ सामाजिक ताना बाना भी ये धागे दुरुस्त कर रहे हैं। तभी सिलाई से लेकर तमाम ऐसे स्किल्स को सीखने से जुड़े ऑनलाइन सर्च में भी तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन वैसे हुसैन, देखा जाए तो फायदा सिर्फ मन बहलाने तक नहीं है। बार बार सुई चलाना और पैटर्न को बुनने के लिए मेडिटेशन जैसा सुकून देता है। तनाव, बेचैनी घटती है, मानसिक थकान भी कम हो जाती है। ठीक है आपने। नया स्किल, नया डिजाइन सीखने से ब्रेन में नए कनेक्शन बनते हैं। याददाश्त, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती है। उंगलियों के बारीक मूवमेंट से जोड़ों की लचक भी बनी रहती है। तो वहीं पर कुकिंग में रंग, खुशबू और स्वाद दिमाग के कई हिस्सों को एक्टिव करता है। घर का हेल्दी खाना पाचन और पोषण सुधारता भी है। और अमित, परिवार के साथ मिलकर के खाना बनाना प्यार भी बढ़ाता है। आपको याद होगा कि लॉकडाउन में सब एक साथ मिलकर के ज्यादा वक्त भी बिताते थे, एक साथ खाना बनाते थे, खाते थे। और जिन्होंने रिश्ते बेहतर किए, मुश्किल वक्त काटने में मदद की और सबको हेल्दी भी रखा है। ये सारी बातें बड़ी कमाल की हैं। तो फोक स्किल्स सिर्फ पुरानी कला ही नहीं है, ब्रेन की एक्सरसाइज है, हाथों की एक्टिविटी और मन की शांति भी है। बस इसके साथ साथ रोज चलना, योग और दूसरी फिजिकल एक्टिविटी भी तो जरूरी है, क्योंकि हाथ का हुनर में व्यस्त रहे, शरीर हरकत में रहे और ये मन अपनों से जुड़ा रहे, तो जिंदगी भी खूबसूरत पैच वर्क बन जाती है। ठीक कह रही हूँ स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। एकदम ठीक कह रहे हो। आज सबको 100 साल तक जवान रहने का सूत्र मंत्र देंगे, और उस शुरुआत शीर्षासन से इसलिए कर रहे हैं कि ये जो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है, आसनों का राजा शीर्षासन है, और जीवनीय ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण, उत्तेजक, भोगात्मक और रोगात्मक जो हमारे आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, आचरण होते हैं ना, उससे हमारी ऊर्जा का अधोगमन होता है। और उसी से ही फिर आदमी 30-40 साल की उम्र में 50-60 साल का लगने लगता है। और एजिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, कम उम्र में ही बूढ़ा दिखना, बाल झड़ जाना, आंखों पर मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाना, फिर मोटापा, बीपी, शुगर, लीवर, किडनी प्रॉब्लम, यहाँ तक कि छोटी उम्र में अब तो पार्किंसंस देखने को मिल रहा है, विल्सन डिजीज, एमएनडी, छोटी उम्र में। रे राम 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 राम। अब तो यह हालात हो गई है। हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों को योग नहीं सिखाया, अपने बच्चों को, अपने जवानों को, तो बीमारियां कहीं महामारियों की तरह ना बढ़ जाए। घर घर में जैसे मोटापा, बीपी, शुगर तो हो गया, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम तो हो गई, घर घर में कहीं कैंसर, घर घर में टीबी, घर घर में ऑटोमेन डिजीज, घर घर में पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग ना बढ़ जाए। इसलिए एक तो सूर्य नमस्कार करें, शीर्षासन करें, और प्राणायाम तो हर घर में होना चाहिए। अब ये नियम तो लेना ही पड़ेगा। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिण हस्त संचालन आसन, प्रणाम आसन, साष्टांग आसन, फिर भुजंग आसन, फिर ये पर्वतासन, फिर वाम हस्त संचालन आसन, पाद हस्तासन। आज कितने कितने सुंदर फूल देखो, यहाँ कैक्टस के भी खिले। ओहो, बाईं तरफ ये स्वर्ण चंपा है, और फिर दाईं तरफ देखो कितने सुंदर सुंदर
कमल के फूल लेकिन स्वामी जी ज्यादातर लोग और तो इन गुलाब सबके का फूल देखने के लिए प्रकृति आते के हैं। बीच में ये जीवन पुष्प जीवन कमल खिला है